हेलो बच्चों, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? तो गाइज आज की इस वीडियो के अंदर बेटा हम करने वाले हैं आपके क्लास 10th मैथ्स के ऑल सेट्स के पीवाईक्यूज 2025 के चैप्टर वाइज। तो ये होने वाला है आपके गौरव भैया लेके आए, ये वीडियो होने वाला है पहला चैप्टर जो कि है आपका रियल नंबर। बेसिकली इस पीवाईक्यू सीरीज के अंदर हम क्या करने वाले हैं, आपके 2025, 2024, 2023 इन 3 साल के जितने भी पेपर्स हुए थे स्टैंडर्ड के मेरे प्यारे बच्चों, हम क्या करने वाले हैं, उनके चैप्टर वाइज आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड करने वाले हैं। तो भैया इसका जो पीडीएफ होगा मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 2025 और 26 वाले बच्चे जो बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो होने वाली है, मैं पहले बता देता हूं। ठीक है, तो इस सीरीज को पूरा फॉलो करना। अगले 45 दिन आपको डेली एक वीडियो मिलेगा पीवाईक्यूज का, अलग अलग चैप्टर का। पहले अपन 2025 के कंप्लीट करेंगे, 1 से लेके 14 चैप्टर, फिर 2024 के, फिर 2023 के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो भैया रेडी हो जाओ पीवाईक्यूज करने में। और मैं इतनी गारंटी लेता हूं, गौरव भैया आपकी इतनी गारंटी लेते हैं कि अगर आप ये सीरीज पूरी करते हो तो भैया आपके 80 आउट ऑफ 80 आने में नंबर कोई नहीं रोक सकता एग्जाम के अंदर। सारे पीवाईक्यूज कंप्लीट हो जाएंगे पिछले 3 साल के। ठीक है, तो देखो भैया सबसे पहला जो है अपन चलते हैं आगे मेरे प्यारे बच्चों। तो ये मेरी प्यारी बच्ची है यार, एक मनीष श्रीवास्तव इसका नाम है बेटा। ठीक है, इसने देखो कितना अच्छा कमेंट किया, सर जी आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन बहुत अच्छा पढ़ाने से क्या होता है, बच्चे तो प्यार ही नहीं करते, बच्चे तो वीडियो को लाइक ही नहीं करते, सब्सक्राइब ही नहीं करते, शेयर ही नहीं करते, है ना बेटा मनी? तो बेटा आप लोग भी क्या करना, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, एंड आप लोग भी इस बच्चे की तरह कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। जिसका कमेंट में सबसे कम लाइक्स होंगे हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में उसका कमेंट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लाएंगे और उसको शाउट आउट भी देंगे। मनीष श्रीवास्तव बिग शाउट आउट बेटा। ठीक है, तो आप लोग भी जल्दी से कमेंट कर देना इसके। चलते हैं भैया पहले क्वेश्चंस की तरफ। ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे आज इस वीडियो के अंदर वो सारे के सारे 2025 में पूछे गए, मैं पहले बता देता हूँ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि एचसीएफ ऑफ दिस एम, एलसीएम ऑफ दिस एन, तो वैल्यू बताओ n माइनस 7m का। भैया क्या होगा, भैया सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, दोनों का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। यस भैया सही कह रहा हूं, हाँ भैया। तो भैया 98 का एचसीएफ कैसे निकालेंगे भैया, प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा। तो 2 4 से 9 गया, 7 से 7 गया, 7 से 1 गया, डन बेटा। भैया 28 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो 28 का क्या होता है, 2 से 1 4, 2 से 7, 7 से 1, सही है भैया। अब हमें क्या निकालना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है बेटा। तो दोनों का एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। उसके अंदर हम क्या करते हैं, कॉमन फैक्टर की लोएस्ट पावर को लेते हैं। तो देखो भैया एचसीएफ यहाँ पे कितना है, 2 की पावर 1, यहाँ पे कितना है 2 की पावर 2। तो एचसीएफ में लोएस्ट वाला आता है 2 की पावर 1 आ गया। चलो भैया बहुत बढ़िया, मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, तो यहाँ पे आ गया 7 की पावर 1। तो 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14 हो गया। ये क्या आया हमारा एचसीएफ। अब एचसीएफ किसके बराबर दे रखा था, m के। तो भैया मैं इसको लिख दूं m बराबर कितना आ गया, 14। ठीक है बेटा, m आ गया। अब क्या करना है भैया, n निकाल दो। n क्या है, दोनों का एलसीएम। तो भैया दोनों के एलसीएम में क्या आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, मतलब बड़ी पावर वाले लेते हैं। देखो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 एलसीएम में आ गई। 7 की पावर 2, 7 की पावर 1, तो 7 की पावर 2 एलसीएम में आ गई। तो 4 इंटू 49 कितना होता है बेटा, 4 इंटू 49 कितना होता है, आप बोलोगे भैया 196 होता है। मैंने कहा ठीक है भैया। अब बेटा एलसीएम किसके बराबर था, n के बराबर था। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया बेटा, n लिख दिया। चलो भैया ये भी हो गया। अब पूछा क्या है, n माइनस का 7m, n माइनस का 7m। बेटा n कितना है अपने पास 196, तो यहाँ पे पुट कर दो भैया। माइनस का 7m कितना है बेटा 14, तो बेटा 14 से मल्टीप्लाई कर दो। अब बेटा 14 इंटू 7 कितना होता है, तो 7 10 या 70 98। तो बेटा 196 से अगर तू 98 माइनस कर देगा तो आंसर क्या आएगा बेटा तेरा 98। और यही मेरा आज का पहले का आंसर है। तो ऐसे आपको करना है एग्जाम के अंदर बेटा सारे के सारे। ठीक है, चलो नेक्स्ट मैं फिर से बता देता हूं, जितने भी क्वेश्चन है सारे 2025 में पूछे गए आपके, जो अभी सीनियर देखे गए। तो इन सारे पीवाईक्यूज को लगाना जरूरी है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेशनल नंबर बिटवीन √3 एंड √5। देखो बेटा √3 और √5 के बीच में इनमें से कौन सा रेशनल नंबर है। देखो √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.73 समथिंग, √5 की वैल्यू कितनी होगी 2 पॉइंट समथिंग होगी, कुछ ना कुछ होगी, 2 पॉइंट समथिंग कुछ ना कुछ होगी। आप बोलोगे यस भैया। अब बेटा देखो पहला रेशनल नंबर पता करना है। तो रेशनल नंबर क्या होता है, आइदर या तो टर्मिनेट हो जाए, हाँ, या तो नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन रिपीटिंग हो। तो अब देखो ये जो पहला नंबर आप देख रहे हो ये क्या है,
ये भैया नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म भी नहीं हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है, मतलब नॉन रिपीटिंग है, तो ये तो इररेशनल नंबर होता है, हटाओ। ठीक है भैया, पाई एक इररेशनल नंबर होता है, हटाओ। अब देखो बेटा 1.85 ये टर्मिनेट हो गया। हाँ भैया, अब बेटा ये 1.85 पक्की बात है भैया इनके बीच में आएगा। 1.73 और 2.2 के पहले ही ये बेटा नंबर आपको दिखेगा 1.85 और ये टर्मिनेटिंग भी है, तो इसका मतलब यही तो आंसर होगा। खत्म, ऐसे आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये बी नहीं होगा बेटा। आया समझ में डी? चले नेक्स्ट पे आओ। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है कि भैया -1 की पावर n प्लस -1 की पावर 8 बराबर 0 है, तो n का वैल्यू क्या होगा? देखो बेटा हमेशा दो चीजें याद रखना कि अगर -1 की पावर इवन है, इवन मतलब 2 4 6 8, तो आंसर हमेशा बेटा 1 आएगा, पॉजिटिव आता है। हाँ भैया, अगर बेटा -1 की पावर ऑड है, मतलब 1 3 5 ऐसा है, तो बेटा आंसर हमेशा -1 आता है। बहुत बढ़िया। अब देखो बेटा क्या है, -1 की पावर n, हाँ, प्लस -1 की पावर कितना है 8, ये लाना है अपन को 0, तो n का वैल्यू क्या होगा? देखो बेटा -1 की पावर 8, 8 क्या है? इवन नंबर, तो इसका आंसर तो 1 आने वाला है, इसका आंसर तो 1 आ गया। अब 1 में मैं क्या ऐड करूं, यहाँ पे क्या ऐड करूं कि मेरा आंसर आ जाए 0? आप बोलोगे बेटा -1, आप बोलोगे बेटा -1। हाँ भैया, अब बेटा ये -1 कब होगा मुझे बताओ एक बार कि भैया ये -1 कब होगा? -1 की पावर n -1 कब होगा? जब बेटा आपका n ऑड हो, यहाँ पे जैसे ही ऑड होगा तो -1 की पावर ऑड -1 आता है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका मतलब n क्या होना चाहिए? कोई भी ऑड नंबर होना चाहिए। समझ में आ गया? समझ में आ गया? टिक, डन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ भैया। नेक्स्ट कहता है बेटा आपसे, ध्यान से सुनो, द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। तो हम सबको पता है भैया ग्रेटेस्ट नंबर पूछा है, सबसे बड़ा नंबर पूछा है जो इसको और इसको डिवाइड करे, और इस केस में रिमाइंडर आ रहा है 5 और इस केस में आ रहा है रिमाइंडर 8। तो हम कैसे करते हैं भैया? एचसीएफ निकालते हैं। लेकिन एचसीएफ किसका निकालते हैं भैया? देखो भैया एचसीएफ निकालेंगे, पहले रिमाइंडर माइनस कर दो। जैसे इससे डिवाइड कर रहा था मैं, इससे उस नंबर से डिवाइड कर रहा था सबसे बड़े वाले से, तो रिमाइंडर क्या आ रहा था 5, तो पहले इस नंबर से ना बेटा वो रिमाइंडर माइनस कर दो, कितना आएगा 65। भैया इस वाले नंबर से वो रिमाइंडर माइनस कर दो 8, तो 125 में से 8 गया, कितना आया 117। अब बेटा रिमाइंडर माइनस करने के बाद जो ये दो नंबर्स आपके पास आ रहे हैं इनका अब अपन एचसीएफ निकालते हैं और वही मेरा आंसर होता है। तो बेटा 65 और 117 का एचसीएफ कितना होगा मुझे बताओ? 65 और 117 का एचसीएफ कितना होगा? क्योंकि बेटा ये एमसीक्यू आया था, क्योंकि बेटा ये एमसीक्यू आया था, तो अपन को इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, अपन ऑप्शन से ही देख लेंगे। कैसे भैया? देखो बेटा जो एचसीएफ होता है कोई भी दो नंबर का, या तो वो उस छोटे नंबर के बराबर होगा या उन दोनों नंबर से छोटा होगा। सही बात कह रहा हूं? हाँ भैया सही कह रहा हूं, यस भैया। तो बेटा देखो एचसीएफ, देखो बेटा मैं पहले ये लेता हूं 1750, क्या ये एचसीएफ हो सकता है? क्या ये दोनों नंबर से बड़ा कभी एचसीएफ आता है? नहीं आता, ये हटा दो ऑप्शन। फिर देखो 875, क्या इन दोनों का एचसीएफ 875 आएगा? नहीं बेटा, एचसीएफ हमेशा उस छोटे नंबर से, दोनों में से जो छोटा नंबर होता है या तो उसके बराबर या उससे छोटा आएगा। तो ये छोटा नंबर क्या है 65, या तो एचसीएफ 65 हो सकता है या 65 से छोटा हो सकता है। भाई बड़ा कहां से आएगा? नहीं हो सकता बेटा, नहीं हो सकता बेटा। अब देखो बेटा अगर एचसीएफ आप कह रहे हो 65 है, तो एचसीएफ क्या होता है? वो नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों नंबर को डिवाइड करेगा। तो 65, ये 65 इस 65 को तो डिवाइड कर देगा, लेकिन 117 को 65 डिवाइड नहीं करता है, नहीं करता है। हाँ भैया, तो मेरा ये भी आंसर नहीं होगा। तो बेटा लास्ट ऑप्शन कौन सा बचा? 13। देखो 13 है ना, इन दोनों को डिवाइड करता है, 65 को भी करता है, 117 को भी करता है। आंसर आ गया। बस इतना सा करना था बेटा आपको। ठीक है, चले आगे। चलो भैया नेक्स्ट देखो, 7th क्या कहता है भैया कि अगर मेरा x एलसीएम है 468 का, अगर 468 का एलसीएम है कितना, कितना आएगा इसका एलसीएम? कितना आएगा भैया मुझे बताना? 4 6 8 का एलसीएम, सबसे छोटा नंबर जो इन तीनों की टेबल में आता हो 24। 24 सामने दिख रहा है, 24 4 की टेबल में भी आता है, 6 की टेबल में भी आता है, 8 की टेबल में भी आता है। बहुत बढ़िया, हो गया। फिर कहता है कि y क्या है भैया? एलसीएम है 3 5 7 का, तो भैया 3 5 7 का एलसीएम लेना जरा। देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये तीनों नंबर है ना को प्राइम नंबर है, ध्यान से सुनो, को प्राइम बोल दो, या भैया तीनों नंबर जो है ना ये एक प्राइम नंबर है। देखो 3 5 7 प्राइम नंबर है तीनों के तीनों,
और प्राइम नंबर का एलसीएम क्या होता है, उन सारे नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन ही होता है। तो यहाँ पे 3 प्राइम नंबर है, एलसीएम पूछा है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका वही आंसर होगा। तो देखो 3 इंटू 5 15, 15 इंटू 7 कितना होता है भैया 105। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? यस भैया। अब आगे कहता है बेटा कि P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। x क्या था मेरा, इन दोनों का एलसीएम था, तो x का वैल्यू आ गया 24 भैया। y क्या था, ये था y भैया, इन तीनों का एलसीएम 105। अब बेटा ये जो P है ये क्या है, x और y का एलसीएम है, तो भैया इसके लिए तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। इसके लिए तो भैया हमें इनको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने पड़ेंगे। आओ देखो 24 का क्या कर सकते हैं भैया, 2 से 1 2, 2 से 6, 2 से 3 और 3 से 1, फिर भैया 105 का, 105 का क्या कर सकते हैं भैया, पहले तो 3 से कटेगा, 3 3 जा और 5, फिर 5 से कटेगा बेटा 7, फिर 7 से कटेगा बेटा 1। यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं, हाँ के ना, यही कर सकते हैं। अरे यस भैया यही कर सकते हैं, एब्सोल्युटली करेक्ट। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ठीक है। अब भैया मुझे क्या निकालना है, एक्स और वाई मतलब इन दोनों नंबर का एलसीएम निकालना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो भैया क्या लेते हैं, बड़ी पावर लेंगे। आओ भैया देखते हैं, देखो 2 की पावर 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 की पावर 3 आएगा। चलो भैया, फिर भैया यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, 3 की पावर 1 आएगी। भैया यहाँ पे 5 है, यहाँ पे नहीं है तो 5 आएगा, और एक वो लास्ट में 7 बचा है वो भी आ जाएगा। यहाँ पे लास्ट में 7 बचा है, हो गया? यस भैया। अब बेटा हमसे क्या पूछा है, ध्यान से सुनो। हमसे पूछा है देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से क्या ट्रू होगा? क्या p बराबर 35 इंटू एक्स होगा, p बराबर 4y होगा, p बराबर 8x होगा, p बराबर 16y होगा? तो बेटा पहला चेक करते हैं, p बराबर 35 इंटू एक्स। p क्या है, p क्या था, p क्या था, एलसीएम ऑफ x, y, मतलब यही p है, यही p है आपका, यही p है। हाँ भैया, अब मैं क्या करूंगा, 35 इंटू एक्स निकालूंगा। x कहां पे था, देखो बेटा x था मेरा 24, हाँ 24। इसको देखो बेटा थोड़ा दिमाग लगाना, 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3। क्या 24 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 इंटू 3? हाँ भैया 2 की पावर 3 इंटू 3, बहुत बढ़िया। अब इस नंबर को मैं किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 35 से। तो बेटा यहाँ पे 35 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 35 को मैं लिख सकता हूँ बेटा 7 इंटू 5, 7 इंटू 5। हाँ भैया सही कह रहे हो, आप एकदम सही कह रहे हो, लिख सकते हो। तो बेटा एक चीज देखो, हमें देखना है कि p बराबर 35 इंटू एक्स है कि नहीं है। तो एक बार p को देखो, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। एक बार 35 इंटू 24 को देखो, 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो क्या ये दोनों बराबर नहीं दिख रहे, क्या ये दोनों बराबर नहीं आ रहे? हाँ भैया। अब भैया आपने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, बेटा मल्टीप्लाई करता फिर और दिक्कत आती है, लंबा चला जाता। देखो कितना शॉर्ट में हो गया। तो भैया p बराबर क्या है, 35 इंटू एक्स आ रहा है मेरा। तो बेटा मेरा ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाता। ठीक है, चले आगे। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। कहता है कि a की पावर b अगर 32 है तो a और b पॉजिटिव इंटीजर्स है, तो वैल्यू बताओ b की पावर ab। देखो ध्यान से भैया, a की पावर b 32 है, a की पावर b 32 है। 32 को क्या लिख सकता हूँ बेटा, मुझे बताना 32 को क्या लिख सकता हूँ। देखो 2 इंटू 2 4 होता है, 4 इंटू 2 8 होता है, 8 इंटू 2 16 होता है, 16 इंटू 2 32 होता है। तो 2 की पावर 5 में लिख सकता हूँ। हाँ भैया। अब बेटा मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ध्यान से देखो, a का वैल्यू कितना आएगा 2, बहुत बढ़िया। भैया ध्यान से देखो, b का वैल्यू कितना आएगा 5, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बेटा वैल्यू किसकी निकालनी है, b की पावर ab। b कितना है 5, ए बी, ए इंटू बी 2 10, मेरा यही तो आंसर आएगा, यही तो आंसर आएगा बी। सारे 2025 के पीवाईक्यू से बेटा ये करके जाना, मैं पिछले 3 साल के अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट, एचसीएफ ऑफ 40 110 एंड 360। मैंने पहले ही बताया बेटा, जब भी ऐसे मतलब क्या कहते हैं एमसीक्यू के अंदर एचसीएफ एलसीएम आए तो अपन को पूरा सॉल्व नहीं करना बेटा, टाइम बचाना होता है एग्जाम में। नहीं तो कैसे सॉल्व करते तुम, 40 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 110 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 310 का प्राइम फैक्टराइजेशन, फिर वहां से निकालते। अपन को ऐसा काम बिल्कुल ही नहीं करना है, क्योंकि अपन है गौरव भैया के स्टूडेंट्स, चैंपियंस। ठीक है, चैंपियंस के भी चैंपियंस है। ठीक है, ठीक है। अब देखो भैया कैसे करेंगे। तो भैया आपने बताया एचसीएफ जो होता है वो या तो उन सारे नंबर्स में से जो नंबर छोटा होगा या तो वो हो सकता है या उससे भी छोटा आएगा। हाँ भैया, तो देखो 10, क्या 10 इन तीनों को डिवाइड कर सकता है? हाँ कर सकता है, क्योंकि होगा, ये हो सकता है, हो सकता है एचसीएफ। अभी वेट करो, क्या पता इससे बड़ा नंबर मिल जाए, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, वो सबसे बड़ा नंबर जो इन तीनों को डिवाइड करेगा। ठीक है भैया। भैया 360 वो तो नहीं हो सकता भैया, 40 से छोटा आएगा या 40 आएगा एचसीएफ, ये तो नहीं आएगा भैया। 110, 110 आ ही नहीं सकता, या तो 40 आएगा या 40 से छोटा आएगा एचसीएफ, बड़ा नहीं आ सकता भाई इससे। भैया 40, क्या 40 इन तीनों को डिवाइड करता है?
क्या करता है, देखो 40 40 को कर देगा, इसको नहीं कर पाएगा बेटा, इसको नहीं कर पाएगा। 110 डिवाइडेड बाय 40 नहीं कटेगा, 120 आता है 3 जा, तो इसका मतलब ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। तो बचा कौन सा, 10। यही मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, ऐसे ही करना है बेटा फटाफट से सारे के सारे क्वेश्चंस को। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है भैया, 1080 को मैंने ऐसे लिखा तो P माइनस क्यू किसके बराबर होगा। तो इसमें क्या करते हैं बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में हम 1080 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। तो कैसा आएगा, 2 5 4 0, 2 2 7 0, 2 1 3 5, 3 ने 4 9, 3 से 4 12 ने 1 5 15, 3 से कटेगा 1 ने 5, 3 से कटेगा 5, ठीक है, और 5 से लास्ट कटेगा बेटा 1। तो भैया मैं 1080 को कैसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो भैया, 1080 को लिख सकते हो 2 की पावर 3। हाँ भैया सही कह रहे हो, एकदम सही कह रहे हो भैया, 3 की पावर 3 इंटू 5, तो 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। अब देखो बेटा एलसीएम देख किस फॉर्म में रहा था, 2 की पावर p, यही तो एलसीएम है, 2 की पावर p इंटू 3 की पावर q इंटू 5 की पावर 1। अच्छा, अब बेटा कुछ नहीं करेंगे, कंपेयर करेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 था, यहाँ पे 2 की पावर p था, तो इसका मतलब p का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया भैया, बहुत बढ़िया, सही है। यहाँ पे 3 का पावर 3 था, यहाँ पे 3 का पावर q था, तो q का वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया भैया, सही है। अब बेटा पूछा क्या है, p माइनस क्यू, तो p माइनस का q कितना आएगा, 3 माइनस का 3, आंसर आएगा 0। किधर है भैया, डी। कर लोगे, अब कर लोगे सारे के सारे गौरव भैया के ये सारे के सारे चैंपियंस मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट देखो क्या आया था क्वेश्चन, देखो भैया 3 सेट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बुक्स के, have to be stacked in such a way that all the books are stored subject wise and the height of each stack is the same. The number of physics books is this, the number of chemistry book is this, the number of mathematics book is this. Assuming that the books are of the same thickness, determine the number of stacks of physics, chemistry and mathematics books. देखो बेटा कभी लाइब्रेरी गए हो तो लाइब्रेरी में आपने एक बुक्स को रखते हुए देखा होगा, मतलब जैसे ये एक स्टैक होती है ना, इसमें ना बुक्स रखी जाती है, ऐसे ऐसे बुक्स रखी जाती है। तो हमें कंडीशन क्या दे रखी है बेटा कि एक स्टैक में सेम सब्जेक्ट की बुक्स होगी और हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक्स होगी। क्या बोला गया है कि हर स्टैक में सेम सब्जेक्ट की बुक होगी और हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक्स होगी। ठीक है, तो पहले तीनों बुक्स कितनी कितनी दे रखी है देख ले। नंबर ऑफ फिजिक्स बुक कितनी है, 144। चलो भैया, नंबर ऑफ केमिस्ट्री बुक्स कितनी है, 180। चलो भैया, फिर नंबर ऑफ मैथमेटिक्स बुक्स कितनी है भैया, कितना दे रखा है मैथमेटिक्स का, 192। ठीक है भैया, तो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं जहां पे ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ मतलब हर स्टैक में बुक्स सारी की सारी सेम सब्जेक्ट की है और हर स्टैक में सेम नंबर ऑफ बुक्स है, तो इस केस में बेटा हम निकालेंगे HCF। इस केस में हम निकालेंगे HCF। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इन तीनों का HCF निकालेंगे। तो भैया निकालने के लिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा कैसे भी करके। आओ भाई करते हैं, देखते हैं। 2 7 2, 2 36, 2 18, 2 9, 3 3 3 1, फिर भैया कौन सा है 180। आओ भैया करते हैं 180 को भी। 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, 5 से 1, फिर भैया 192 से करते हैं। आओ 2 से 9 ने 6, 2 से 4 और 8, 2 से 2 और 4, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3 और लास्ट बचता है 3 से 1। सही है, सही है, यस भैया यही आएगा। अब भैया क्या निकालना है, तीनों का HCF। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब लोवेस्ट पावर वाला लेते हैं। देखो 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 4 5 6, तो 2 की पावर 2 वाला लेंगे, सबसे छोटा वाला। हाँ भैया, फिर देखो भैया 3 का पावर 2 है, 3 का पावर 3 है, 3 का पावर 1 है, तो 1 ही आएगा 3 वाला। हाँ भैया, फिर तो कुछ नहीं आएगा। तो भैया 2 की पावर 2 4, 4 इंटू 3 होता है 12, तो HCF कितना आया 12। लेकिन ये मेरा आंसर नहीं होगा। हमको क्या पूछा है बेटा कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ फिजिक्स, मतलब फिजिक्स की बुक्स को रखने के लिए कितनी स्टैक्स की जरूरत पड़ेगी, केमिस्ट्री की बुक्स को रखने के लिए कितना और मैथमेटिक्स बुक्स के लिए कितना स्टैक्स यूज होगा। ये जो आंसर आया HCF, ये आपको ये बताएगा कि आप एक स्टैक में कितनी बुक्स रखोगे वो सेम सब्जेक्ट की।
अब मुझे निकालना है नंबर ऑफ स्टैक्स। तो आपने ये बोला भैया एक स्टैक में आप 12 बुक रख रहे हो, तो 144 बुक्स रखने के लिए कितनी स्टैक्स की जरूरत पड़ेगी? तो आप क्या करोगे बेटा, अगर आपको नंबर ऑफ स्टैक्स निकालने हैं फिजिक्स बुक्स को रखने के लिए, तो आप जितनी भी टोटल बुक्स है फिजिक्स की उसको डिवाइड कर देना एक स्टैक में कितनी बुक्स रखोगे उससे। तो आंसर कितना आएगा? 12। तो फिजिक्स की बुक्स रखने में 12 स्टैक्स की जरूरत पड़ेगी। सेम बेटा केमिस्ट्री का, जितनी केमिस्ट्री की बुक्स है उसको डिवाइड कर दो 12, तो बेटा ये आंसर आ गया 15। फिर भैया लास्ट बचता है अपना मैथमेटिक्स के लिए, तो जितनी टोटल मैथमेटिक्स की बुक है उसको डिवाइड कर दो 12, तो 180, 12 से 120, 60 कितना आएगा? 16 आएगा। यस भैया, तो ऐसा कुछ मेरा आंसर आएगा बेटा, आप लोग देख सकते हो सारे के सारे। ठीक है, क्लियर हो गया? 3 की पावर 2 था, 3 की पावर 2 था, यहाँ पे 3 की पावर 1 ही आया। ठीक है, और ऐसे में छोटी पावर लेते हैं, बस हो गया, डन। इजी था, ये भी सवाल कर लिया होगा आई होप आप लोगों ने, सभी लोगों ने यार, इजी था, ज्यादा हार्ड भी नहीं था। नेक्स्ट क्या कहता है भैया, द लीस्ट नंबर विच इज परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर। क्या कह रहा है, आपको इन चारों में से सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब वो किसी नंबर का स्क्वायर होना चाहिए। जैसे 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर होता है 9 एक परफेक्ट स्क्वायर है जो 3 का स्क्वायर होता है। तो इन चारों में से सबसे छोटा नंबर बताना है जो एक परफेक्ट स्क्वायर हो और इन तीनों से डिविजिबल हो, इन तीनों से डिवाइड होना चाहिए। एक बात देखो बेटा, अगर मैं ऑप्शन से जाता हूं तो हमको क्या बोला है, अपन को एक परफेक्ट स्क्वायर भी बताना है। तो बेटा क्या 240 क्या किसी नंबर का स्क्वायर होता है? नहीं, पहले ही हटा दो, पहले ही हटा दो। 100 होता है, 1200 होता है किसी नंबर का स्क्वायर? नहीं, ये भी हटा ही दो। तो हमारे पास कौन से दो ऑप्शन बचे, 100 या 3600? हाँ, अब देखो बेटा, देखो बेटा, इसका करने का तरीका थोड़ा अलग है, लेकिन मैं आपको वो तरीके बता रहा हूँ जो आपको एग्जाम में यूज करना है ताकि टाइम बचे, क्योंकि एक नंबर का क्वेश्चन है, क्या अपन इसका एलसीएम एचसीएफ निकाल के थोड़ा ना करेंगे। अब देखो बेटा, हमारे पास दो नंबर बचे। आपको पता है 100 भी क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर होता है। 3600 भी परफेक्ट स्क्वायर होता है, 60 का स्क्वायर होता है, 60 का। हाँ, अब हमें क्या पूछा है, सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। चलो ये दो बच गए। और अब क्या बोला है कि डिविजिबल बाय इन तीनों नंबर से डिविजिबल होना चाहिए। मतलब वो जो ये इन दोनों में से कोई भी जो आंसर होगा ना वो इन तीनों नंबर से डिवाइड होगा। एक बात बताओ, ईमानदारी से एक बात बताओ, क्या भैया एक बात बताना बेटा, क्या 16 से डिवाइड होगा? क्या ये 100 16 से डिवाइड होगा? नहीं होता है। क्या 100 16 से डिवाइड होगा? क्या 100 डिवाइडेड बाय 16 होता है? क्या क्या होता है? क्या नहीं भैया, नहीं होता। तो ये भी आंसर नहीं आने वाला, मेरा आंसर यही होगा। ये 16 की टेबल में भी आता है 3600। करके देख लो, करके देख लो, करके देख लो आप आराम से। ठीक है, कर लोगे? तो इस तरीके से आपको करना है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे मैंने सी बताया, इस तरीके से यही आपको यूज करना है। बाकी हैवी मेथड आप यूज ही मत करो, यही दिमाग लगाना है आपको, क्योंकि एक नंबर में अपन इतना बड़ा नहीं करेंगे और एग्जाम में नहीं टाइम वेस्ट करेंगे, अपन को फटाफट करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। The sum of exponents of a prime factors in the prime factorization of 4004। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो 4004। तो भैया करते हैं, 2 से 2 0 0 2, 2 से 1 0 0 1, फिर 7 से कटता है बेटा, 7 से 1 4 और 3, फिर बेटा आई थिंक ये 11 से कटेगा, कितना 11 1 और 3, फिर बेटा ये 13 से कटेगा, 13 1। तो भैया 4 0 0 4 को मैंने कैसे लिख दिया, 2 की पावर 2 इंटू 7, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 1 इंटू 11 की पावर 1 और 13 की पावर 1। ठीक है, हाँ भैया। अब क्या पूछा है, द सम, किसका सम, एक्सपोनेंट्स का, किनके, प्राइम फैक्टर्स के, किनके प्राइम फैक्टर्स के, इस प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4004 की। तो 4004 के प्राइम फैक्टराइजेशन किया। हाँ, इसमें ये क्या होता है, नीचे वाले क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स होंगे। हाँ, और एक्सपोनेंट्स क्या होंगे, इनके ऊपर जो ये पावर है, तो 2, इनका सम करना है, +1 3 +1 4 +1 5। तो मेरा आंसर क्या आ गया, 5। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्या कहता है बेटा, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 644 एंड 462। अब देखो ये एमसीक्यू नहीं है तो हमको पूरा मेथड लगाना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर बताओ विच इज डिविजिबल बाय, इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। सबसे छोटा नंबर बताना है बेटा जो इन दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। कौन कौन सा, 644, हाँ भैया, और 462। तो कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे भैया, कैसे करेंगे, एलसीएम निकालो। पहले 644 को पकड़ो, पकड़ो भैया, इसका पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखो। 2
3 2 2 2 1 6 1। अब ये किससे कटता है यार? ये 19 की टेबल में आता है? ये 19 की टेबल में आता है क्या? 19 नो नहीं, 19 की टेबल में तो नहीं आता भाई। ये किससे करता है? अब देख लो, ये प्राइम नंबर है क्या ये? 161 6 7 8 एक की टेबल में तो नहीं आता। 7 ने 2 14, 7 की टेबल में आता है भाई, 7 की टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है। 7 2 14, 2 1 3, फिर आएगा 23 सा 1। ठीक है, अब लास्ट वो बचता है 462। ठीक है 462, ये 9 दिख रहा होगा, इसको हटा देता हूँ भाई। तुम्हें यार एकदम अच्छे से दूंगा, सारे पीवाईक्यूज दूंगा बेटा। चैनल को बस सब्सक्राइब कर देना बेटा, थोड़ा प्यार दिखा देना, एंड प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ अपना यार। ठीक है 2 3 1। अब ये किससे डिवाइड होगा? 3 ने 5 6, 3 से होगा, 3 7 जा 21, 2 ने 7, फिर ये किससे होगा? 7 से होगा 11, और 1 होगा 11 इंटू 1। अब भैया एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए चाहिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब हाईएस्ट पावर वाला। 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 आ गया। चलो मल्टीप्लाई, यहाँ पे 3 है यहाँ पे नहीं है, तो 3 की पावर 1 आ गया, क्योंकि एलसीएम में तो सब लेंगे भैया। यहाँ पे 7 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 7 की पावर 1 है, 7 आ गया। फिर भैया यहाँ पे 23 है, यहाँ पे नहीं, और यहाँ पे 11 है, यहाँ पे नहीं है, तो 23 और 11 दोनों आ गए। 23 इंटू 11। अब इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा यार। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कितना आएगा भाई? 4 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। ठीक है, तो 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 23। बहुत बढ़िया। 12 इंटू 7, 12 पंजे 60, 6 जा 72, 7 जा 84, तो 84 इंटू 11 इंटू 23। ठीक है, अब यार इसको मल्टीप्लाई कर लेना। मैं मोबाइल का यूज कर लूँ क्या? मैं मोबाइल का यूज कर लूँ क्या, ताकि कैलकुलेशन इजी हो? कर लूँ? ठीक है, टाइम बर्बाद ना हो। ये तो तुम भी कर सकते हो ना एग्जाम में, ये तो तुम भी कर सकते हो। 84 इंटू 11 इंटू 23, 21 2 5 2 मेरा आंसर आएगा बेटा। ये मेरा आंसर आएगा। ये वो सबसे छोटा नंबर होगा जो इन दोनों से डिवाइड होगा, इन दोनों से। ठीक है बेटा, ठीक है बेटा, समझ में आ गया? इजी था? यस भैया। चले नेक्स्ट। चलो भैया क्या कहता है नेक्स्ट? x एंड y बी टू डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स, p आपको ये दे दिया, q आपको ये दे दिया, r आपको ये दे दिया। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ p q r। फर्दर चेक इफ HCF ऑफ p q r LCM ऑफ p q r को मल्टीप्लाई करोगे तो p इंटू q इंटू r आता है कि नहीं आता। देखो दिमाग लगाओ भैया, हमें p क्या दे रखा है? पहले तो जो गिवन है लिख दो, एक्स स्क्वायर y का पावर क्यूब। बहुत बढ़िया भैया, हमें q क्या दे रखा है? x इंटू वाई का पावर 4। ठीक है भैया, हमें r क्या दे रखा है? x की पावर 5 इंटू वाई स्क्वायर। हाँ भैया सही कह रहे हो, डन। अब ध्यान से देखो बेटा, हम पहले क्या करेंगे? एचसीएफ निकालेंगे पी क्यू आर का, तीनों का एचसीएफ, पी क्यू आर का। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब लोएस्ट पावर। एक्स स्क्वायर है, एक्स की पावर 1 है, एक्स की पावर 5 है, तो एक्स ही आएगा। हाँ भैया, वाई का क्यूब है, वाई का पावर 4 है, वाई का पावर 2 है, तो वाई का स्क्वायर आएगा, यही आएगा एचसीएफ। भैया अगर मैं एलसीएम निकालता हूँ, एलसीएम क्या आएगा? पी क्यू आर, तीनों का एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब हाईएस्ट पावर। तो एक्स स्क्वायर है, 1 है और 5 है, तो बड़ी पावर 5 आएगी। मल्टीप्लाई बाय वाई की पावर 3 है, 4 है, 2 है, 4 आएगी, यही आएगा। सिंपल था, एचसीएफ एलसीएम निकालना सबको आता है। यस भैया। अब हमें क्या प्रूव करना है? ये कर दिया। फर्दर चेक कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर पी इंटू क्यू इंटू आर होता है, चेक कर लेंगे। देखो भैया एचसीएफ कितना है? एक्स इंटू वाई स्क्वायर, एक्स वाई स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करो किससे भैया? एलसीएम से। एलसीएम कितना है? एक्स की पावर 5 इंटू वाई की पावर 4। बहुत बढ़िया, बराबर। अब देखना बराबर, पी इंटू क्यू इंटू आर, पी एक्स स्क्वायर वाई क्यूब मल्टीप्लाई बाय क्यू एक्स वाई स्क्वायर, वाई की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स की पावर 5 वाई का स्क्वायर। हो गया यहाँ तक। अब भैया देखना है ये बराबर ये है कि नहीं। देखो बेटा दिमाग लगाओ, बेस एक्स है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे बेस क्या है? एक्स की पावर 5 है, तो बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड होती है, तो एक्स की पावर 6 हो जाएगी। हाँ भैया सही कह रहे हो। वाई की पावर 2 है, वाई की पावर 4 है, तो वाई की पावर भी 6 हो जाएगी। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। यस भैया। अब राइट हैंड साइड में देखो, बेस एक्स, यहाँ पे 1 आ जाएगी, यहाँ पे तीनों का बेस सेम है, पावर ऐड होगी, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 5 8, एक्स की पावर 8 आएगी। वाई 3 है, 4 है, 2 है, तो 2 ने 4, 6 ने 3 9, वाई की पावर 9 आएगी। क्या ये दोनों बराबर है? क्या ये दोनों बराबर है? नहीं भैया, तो बस भैया नहीं होगा, इसके बराबर नहीं है भैया, नॉट। ठीक है, तो ऐसे अपन को चेक भी करना है। अगला क्वेश्चन,
देखो बेटा एसेशन रीजन आया था, ठीक है, तो देखो कहता है 4 की पावर n एंड्स विद डिजिट 0 फॉर सम नेचुरल नंबर n। क्या 4 की पावर जो n है, क्या ये किसी भी जीरो के साथ एंड होगा? कभी भी कोई भी जीरो के साथ एंड होगा अगर n आपका नेचुरल नंबर है तो? नहीं 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 बेटा। क्यों भैया? क्योंकि भैया हमें कंसेप्ट पता है कि कोई भी नंबर की पावर n जीरो के साथ कब एंड होती है, जब बेटा उस नंबर के अंदर, उस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n प्राइम फैक्टर्स हो। भैया जिस नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 होगा, दोनों होने चाहिए, तभी वो जीरो के साथ में एंड होंगे। लेकिन जब 4 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दोगे तो 2 का स्क्वायर होता है, उसमें 5 दिखेगा भी नहीं आपको, इसलिए जीरो के साथ एंड नहीं होता। तो ये कह रहा है 4 की पावर एंड्स विद डिजिट 0 फॉर नेचुरल, ये कह रहा है कि जीरो के साथ एंड होगा। गलत है भाई, गलत कह रहा है। नेक्स्ट, फॉर अ नंबर x having 2 and prime factorization as its prime factor, then x की पावर n always end with digit 0 for every natural number n। यस यस, यही तो कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि कोई भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर अगर 2 और 5 दोनों प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं तो वो नंबर जीरो के साथ एंड होगा, और यही तो कह रहा है रीजन। तो रीजन क्या हो गया? ट्रू। ट्रू। तो भैया जब एसेशन फॉल्स होता है, रीजन ट्रू होता है, तो आपके पास में 4 ऑप्शन होते हैं ABCD, तो उसमें वो D जो आंसर होता है वो आंसर आ रहा है आपका। D क्या कहता है? एसेशन फॉल्स, रीजन ट्रू। आ गया। नेक्स्ट 17वां, भैया x आपको दे दिया, y आपको दे दिया, AB प्राइम नंबर से है, तो HCF माइनस LCM कर दो, क्या आएगा? देखो भैया अगर आपके पास में x है भैया ABQ, भैया आपके पास में y कितना है AQB, हाँ, तो HCF कितना आएगा? x, y का। HCF कितना आ रहा है भाई? x, y का, मुझे बताना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट पावर, a का 1 है, a का 3 है, लोएस्ट a आएगा, b का 3 है, b है, लोएस्ट b आएगा, माइनस 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 एलसीएम किसका भैया? x, y का। हाईएस्ट पावर लेनी है भैया, a का पावर 3 आएगा, हाँ भैया यहाँ दोनों से b का पावर 3 है, b का पावर 1 है, b का पावर 3 आएगा, हाँ। लेकिन भैया ये आंसर तो कहीं नहीं दिख रहा, चारों में देखो, ध्यान से देखो, चारों ऑप्शंस में से ध्यान से देखो, ये तो आंसर कहीं दिख ही नहीं रहा है। तो बेटा क्या आएगा? अब बेटा क्या करेंगे? ए बी कॉमन ले लेंगे, ए बी कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 1 बचेगा, माइनस का यहाँ पे आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर। बहुत बढ़िया भैया, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ए बी, क्या 1 को लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर, और a स्क्वायर b स्क्वायर को लिख सकता हूँ ए बी का होल स्क्वायर। हाँ भैया, अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगानी है, तो ए बी a प्लस बी, तो 1 प्लस ए बी इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस का ए बी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो भैया आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या क्लियर हुआ? क्या क्लियर हुआ? बताओ क्या क्लियर हुआ, चैट में जल्दी बताओ। यस सिंपल है, लॉजिक ही नहीं, दिमाग नहीं लगाना था। आ जाओ नेक्स्ट। भैया मैं आपको बता देता हूँ बेटा यार, अगर आपको भैया का लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, भैया का जो टीचिंग एक्सप्लेनेशन है वो आपको जबरदस्त लगता है और कंटेंट अच्छा लगता है, तो मैं आपको यही बोलूंगा बेटा कि मैं अनअकैडमी के बैचेस में पढ़ाता हूँ, तो हमारे बैचेस में जरूर ज्वाइन करो। जैसे कि अब कुछ ही महीने बचे एग्जाम के लिए, तो बेटा जरूर देखो 50% ऑफ चल रहा है हमारे सारे के सारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर, सारे के सारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% ऑफ चल रहा है अभी। तो मैं आपको यही बोलूंगा, आप अभी लिमिटेड पीरियड ऑफर है, बस ये ऑफर खत्म होने वाला है, आप जल्दी से जाओ इसको परचेस कर सकते हो। बैचेस को आप कोई भी क्लास में हो, 9th 10th 11th में, जब भी आप वीडियो देखो, 10th से 11th में जाने वाले हो तो 11th का भी ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा इसका परचेस करने का सब्सक्रिप्शन, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्या कहता है? देखो ये कहता है भैया 2 नंबर है जो कि रेशियो में है 4:5 और उनके एचसीएफ 11 है। बेटा हमेशा एक बात याद रखो कि जब भी 2 नंबर एचसीएफ है, सपोज करो ए और बी, ये 2 नंबर है, इनका रेशियो दे दिया 4:5। हाँ भैया, तो बेटा इन 2 नंबर की एग्जैक्ट वैल्यू कैसे निकालते हैं? भैया उन दोनों को अपन एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सेम वेरिएबल से, उनके रेशियो से। तो भैया इसका रेशियो 4 था, एक्स से मल्टीप्लाई किया, इसका 5 था तो एक्स से मल्टीप्लाई किया, ठीक है ठीक है ठीक है। यस भैया आप बोलोगे ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक चीज बताओ, दोनों का एचसीएफ 11 है। एचसीएफ क्या होता है आपको पता होगा, जैसे मैं बोलता हूं बेटा ध्यान से सुनो, कि 2 और 4 ये 2 नंबर है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ जो है वो 2 है, आपको भी पता है। यस भैया, तो बेटा एचसीएफ जिन नंबर का भी आप एचसीएफ निकालते हो ना, तो वो जो नंबर्स होते हैं वो पक्का एचसीएफ का मल्टीप्लीकेशन होते हैं। जैसे चेक करो 2 और 4 का एचसीएफ 2 है, तो 2 की टेबल में 2 इंटू 1, 4 2 इंटू 2। तो हमेशा ध्यान रखना, जिन नंबर का एचसीएफ आपको दे रखा है, इसका मतलब पक्की बात है बेटा कि वो जो नंबर्स होंगे वो उस एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन होंगे। तो इसका मतलब भैया आप ये कहना चाहते हो कि एचसीएफ इन दोनों का, ए और बी का एचसीएफ कितना है? ए और बी का एचसीएफ कितना है? 11।
तो पक्की बात है ए और बी 11 के मल्टीप्लीकेशन होंगे, और ए और बी में दोनों 11 आएगा, और 11 सबसे बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। तो एक बात बता बेटा, ए और बी में कॉमन क्या दिख रहा है तुझे? एक ही चीज कॉमन दिख रही होगी अब, वो है एक्स, वो है एक्स। तो यही बेटा इन दोनों का एचसीएफ होगा। मुझे बात बता, अगर मैं ए और बी का अभी एचसीएफ निकालूं, एचसीएफ में तू क्या आंसर देता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लेकिन लोएस्ट पावर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अगर मैं इस ए और बी का यहाँ से एचसीएफ निकाल के आपको बताऊं, तो देखो बेटा ध्यान से सुनो, ये 4 है, ये 5 है, तो यहाँ पे 5 नहीं है और यहाँ पे कोई 2 की पावर है नहीं, तो कुछ नहीं आएगा, ना तो 5 ले सकता हूँ ना 4 ले सकता हूँ, कि कॉमन फैक्टर चाहिए, लोएस्ट पावर। दोनों में एक्स है, तो बेटा दोनों में एक्स है तो कॉमन वाला ले लेते हैं अपन एचसीएफ में। तो यहाँ से एचसीएफ कितना है? एक्स। यहाँ से एचसीएफ कितना गिवन है? 11। तो यहाँ से कंपेयर करूंगा बेटा, एक्स का वैल्यू 11 आ गया, 11 आ गया। बस फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज नंबर। अब एलसीएम निकाल देना है। तो बेटा एलसीएम कैसे निकालोगे? वो भी बहुत ईजी है, वो भी बहुत ईजी है भैया। देखो अगर ये 11 है तो ये नंबर कितना आएगा? ए 11 इंटू 4 44, भैया ये कितना आएगा? 11 इंटू 5 55। डन। अब हमें एक चीज पता है, अब हमें एक चीज पता है क्या, कि कोई भी दो नंबर का एचसीएफ, कोई भी दो नंबर का एलसीएम वो दोनों नंबर के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। तो एचसीएफ कितना है दोनों नंबर का? 11 है हमारे पास। एलसीएम हमें निकालना है वो दोनों नंबर का प्रोडक्ट, 44 इंटू 55, तो 44 इंटू 55। तो देखो भैया 11 से ये कट गया 5, 44 इंटू 5 कितना होता है? 220 आंसर आ जाएगा बेटा, एलसीएम आ गया 220। बस ठीक है, तो ये सारी चीजें कर लोगे आप इस क्वेश्चन के अंदर। एक अच्छा क्वेश्चन था तो 2025 में पूछा था पीवाईक्यूज के फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा क्या कहता है। कहता है 1 प्लस रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 माइनस रूट 3 का स्क्वायर, इन चारों में से क्या होगा? तो देखो बेटा a प्लस बी का स्क्वायर ओपन कर दो, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस का 2ab 2 रूट 3, प्लस है तो प्लस का 2 रूट 3। ठीक है, माइनस माइनस, अब भैया a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर दो, तो a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस का 2ab हो गया। यस वैसे ही कह रहे हो। अब भैया देखो ये बचा 4, 1 प्लस 3 4 प्लस 2 रूट 3 माइनस 1 प्लस 3 4 माइनस का 2 रूट 3। चलो भैया बहुत बढ़िया, चलो भैया बहुत बढ़िया, सही है ना भाई? हाँ भैया चलो भाई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखो ये आएगा 4 प्लस 2 रूट 3, ये आएगा माइनस 4 प्लस का 2 रूट 3, साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस 4 का 2 रूट 3 2 रूट 3 4 रूट 3। अब ये नंबर क्या है? ये नंबर क्या होगा? क्या होगा भाई ये नंबर? ये नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर, क्या रेशनल नंबर है ये? नहीं भैया ये इरेशनल नंबर है। क्या नेगेटिव इंटीजर? कहाँ इंटीजर है भैया? इरेशनल नंबर है। पॉजिटिव इरेशनल नंबर है, हाँ ये पॉजिटिव है। नेगेटिव इरेशनल नंबर नहीं, ये पॉजिटिव इरेशनल नंबर है बेटा, सी 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 सी। ठीक है, तो इजी था, ये भी कर लिया आप लोगों ने आई होप। नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं रूट की पावर 0.4 क्या होगा। भैया रूट की 0.4 क्या होता है? 0.4 पॉइंट हटाओ नीचे आएगा 10। बहुत बढ़िया, अब 4 तो बाहर आ गया, रूट के बन के 2, नीचे रूट 10 बच गया। अब ये नंबर क्या है? ये नंबर इरेशनल ही है भाई, नेचुरल नहीं है, इरेशनल नहीं है, इरेशनल नंबर है। ठीक है, नेक्स्ट ये देखो एक जैसे, देखो बेटा ये क्वेश्चन एक बहुत बार आता है कि ए का वैल्यू आपको दे दिया, बी का वैल्यू आपको दे दिया, पी क्यू आर प्राइम नंबर से है, तो एलसीएम दे दिया ए और बी का ये है, तो वैल्यू बताओ 3n माइनस का 2m। देखो भैया कैसे करते हैं, भैया आपको एक चीज पता है कि एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं, लोवेस्ट मतलब एलसीएम के अंदर क्या करते हैं, प्राइम फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लेते हैं हर नंबर में से। हाँ भैया सही कह रहे हो, सही कह रहे हो। तो बेटा ये जो एलसीएम दे रखा है ए और बी का, इसमें वही आंसर आया होगा जो इन तीनों नंबर में, या दो है, इन दोनों नंबर में जो बड़ी पावर होगी वही आया होगा। हाँ तो भैया एलसीएम क्या दे रखा है दोनों का? एलसीएम क्या है ए और बी का मुझे बताओ भैया। एलसीएम तो दे दिया पी का पावर 3, क्यू का पावर 4 और आर का पावर 3। अब देखो भैया यहाँ पे ए में पी का पावर कितना है? 2, पी का पावर कितना है? 3। तो हमें पता है एलसीएम में तो बड़ी पावर आती है, तो पी का पावर 3 मैंने उठाया और एलसीएम में डाल दिया। ठीक है भैया, भैया यहाँ पे देखो Q की पावर 3 है, यहाँ पे Q की पावर m है, मेरे एलसीएम में क्या है? Q की पावर 4 है। तो पक्की बात है बेटा Q की पावर 3 और Q की पावर m, यहाँ पे पक्की बात है Q की पावर 4 ही हुई होगी। हाँ क्योंकि ये एलसीएम में नहीं आया है। हाँ इसका मतलब पक्की बात है सेकंड नंबर में जो Q है उसकी पावर 4 हुई होगी, तभी तो वो एलसीएम में मैंने उठाया होगा।
हाँ, तो आप बोल रहे हो बेटा ये जो q की पावर m है ये आपकी q की पावर 4 हुई होगी, तभी तो एलसीएम में आया होगा। तो यहां से कंपेयर करूं तो m का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। नेक्स्ट देखो, r r की पावर n है, r का पावर स्क्वायर है, एलसीएम में क्या है, r की पावर 3, तो यहाँ पे तो 2 है, तो पक्की बात है बेटा यही r की पावर 3 हुई होगी, तब जाके मैंने यहाँ पे लिखा होगा। तो बेटा r की पावर n आप कह रहे हो r की पावर 3 के बराबर हुई होगी, तो n की वैल्यू यहां से आ गई 3। अब पूछा क्या है, 3n माइनस का 2m। पूछा क्या है, 3n माइनस का 2m। देखो 3n 3, 3 इंटू 3 9, माइनस m 4, 2 इंटू 4 8, आंसर आएगा 1। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, बेहतरीन क्वेश्चन था एग्जाम में भाई पीवाईक्यू 2025 के। नेक्स्ट देखो कैसे करोगे, कहता है स्टेट ट्रू और फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड जस्टिफाई इन ईच केस। कहता है ये जो नंबर है क्या कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर हमें पता है जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं वो कंपोजिट नंबर होता है। हाँ, तो ये देखो ये नंबर क्या है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और प्लस का 7। ठीक है, हाँ भैया, भैया यहाँ से और यहाँ से 7 कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है, 7 तो कॉमन ले लो, फिर मल्टीप्लाई, यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और वो इंटू 1 क्योंकि 7 बार आ गया, और प्लस का 1 क्योंकि यहाँ से 7 बार आ गया। अब देखो क्या इस नंबर के 2 से ज्यादा फैक्टर आते हैं, हाँ सही कह रहे हो, आएंगे कैसे नहीं। देखो भैया कोई भी नंबर 1 से तो डिवाइड होता ही होता है। हाँ, दूसरा ये नंबर 7 से भी डिवाइड होगा, देखो 7 इससे कट जाएगा। हाँ, तीसरा भैया ये नंबर जो भी होगा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 1 प्लस 1 ये उससे भी तो डिवाइड होगा। हाँ, ये नंबर जो भी है जैसे 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 1 31, तो ये 31 से भी तो डिवाइड होगा, ये कट जाएगा ना, ये कट जाएगा ना। तो 2 से ज्यादा फैक्टर तो हमने दिखा दिए, तो ये तो क्या है कंपोजिट नंबर है, ये तो ट्रू है भैया, जस्टिफाइड ट्रू एंड फॉल्स है, ये तो ट्रू है। नेक्स्ट देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 क्या कंपोजिट नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, नहीं है, नहीं है। कैसे भैया, कैसे भैया आप कह रहे हो कि 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 और प्लस का एक कंपोजिट नहीं है। देखो बेटा, देखो बेटा कोई कॉमन तो आ नहीं रहा है, कोई भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो एक ये 1 से डिवाइड होगा, एक ये 1 से डिवाइड होगा। हाँ, और एक किस से डिवाइड होगा, ये जो पूरा आंसर आएगा इस पूरे का उसी से डिवाइड होगा। ये तो प्राइम नंबर है, कंपोजिट है नहीं, फॉल्स। 2 ही फैक्टर बता सकता हूँ, तीसरा बता ही नहीं सकता, कहां से लाऊंगा तीसरा, तुम खुद बताओ, देख लो। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 इंटू 7 210 और 211, तो भैया 211 करके देख किससे डिवाइड होता है, 1 के अलावा और खुद के अलावा प्राइम नंबर है, करके देख लेना। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट, फॉर एनी प्राइम नंबर p इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, जहां पे a आपका कोई भी रियल नंबर है तो p किसको डिवाइड करेगा, ये तो हमने थ्योरम ही पढ़ा है, ये तो हमने थ्योरम ही पढ़ा है कि अगर कोई भी प्राइम नंबर है, अगर कोई भी प्राइम नंबर है और वो किसी आपके एक रियल नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो बेटा हमेशा ध्यान रखना वो जो p होगा वो a को ही डिवाइड कर पाएगा। ये तो हमने जब इरेशनल वाला रियल नंबर के अंदर पढ़ा था, तो जो थ्योरम थी वो सबको आती है आपको, तो वही तो थ्योरम है। तो p को डिवाइड, p को अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो p a को ही डिवाइड कर पाएगा, सिंपल। चले नेक्स्ट पे आओ भैया। नेक्स्ट ये क्या कहता है, x है y है, एलसीएम दे दिया और m प्लस n, ऐसा हमने ऐसे पैटर्न का हमने क्वेश्चन किया, तो ऐसे पैटर्न पे एक और पूछ लिया सेम वैल्यू अलग करके। तो देखो एलसीएम, अब डायरेक्ट कर लू मैं, डायरेक्ट कर लू बेटा, डायरेक्ट कर लू। देखो बेटा यहाँ पे a स्क्वायर था a क्यूब था, तो आपको पता है एलसीएम में हमेशा बड़ी पावर वाला आता है, इसलिए a क्यूब यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे b क्यूब है, b की पावर m है, आपको पता है एलसीएम में सबसे बड़ी पावर वाला आता है, तो एलसीएम में क्या दे रखा है b की पावर 4, तो यहाँ पे तो 3 है, तो पक्की बात है बेटा ये b की पावर m b की पावर 4 के बराबर हुआ हुआ। ठीक है, तो यहां से m का वैल्यू आ गया 4। नेक्स्ट, यहाँ पे c की पावर n है, यहाँ पे c का पावर स्क्वायर है, तो पक्की बात है c का क्यूब है एलसीएम में, तो यही c का क्यूब हुआ होगा तभी तो ये नंबर एलसीएम में आया होगा बेटा, ये कैसे आएगा फिर। हाँ भैया, तो c का पावर n आप बोल रहे हो बेटा c का पावर क्यूब के बराबर है, तो यहाँ से n का वैल्यू आ गया 3। पूछा गया m प्लस n। देखो इतने इजी सवाल आए थे ना 2025 में, आप पीवाईक्यूज लगाते हो ना एक आइडिया हो जाता है किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं साथ। ठीक है, ये भी हो गया। चले नेक्स्ट आ जाओ, कहता है √3 प्लस 2 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 2 का स्क्वायर, इनमें से क्या होगा, तो a प्लस बी का स्क्वायर खोलो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, यही आएगा। इसका स्क्वायर जब ओपन करोगे यहाँ पे भी a माइनस बी का स्क्वायर ओपन कर दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, तो 4√3 आएगा।
चेक कर लो। हाँ तो भैया 4 रूट 3 से 4 रूट 3 कट हो गया, प्लस माइनस 3 प्लस 4 7 और 7 7 और 7 कितना आएगा आंसर 14 आ गया। सही है बस। और ये क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर है क्या, पॉजिटिव इरेशनल नंबर, इरेशनल तो है ही नहीं, नेगेटिव इरेशनल नंबर, इरेशनल तो है ही नहीं, नेगेटिव रेशनल नंबर कहाँ नेगेटिव है, आंसर तो पॉजिटिव आ रहा है ए। ठीक है तो ऐसे आपको धनाधन सारे पीवाईक्यूज में करवा दूंगा सारे चैप्टर्स के, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना भैया का टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना बेटा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा होगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n, जहां पे n आपका नेचुरल नंबर है। देखो बेटा 8 की पावर n, हमें पता है कि 8 की पावर n कभी भी 0 के साथ एंड नहीं होगा, तो मतलब 8 की पावर n का कोई भी यूनिट डिजिट हो लेकिन 0 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि भैया कोई भी नंबर की पावर n जहां पे n आपका नेचुरल नंबर हो वो 0 के साथ तभी एंड होता है जब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m समथिंग ऐसा कुछ हो, दोनों फैक्टर्स हो। लेकिन 8 को जब आप लिखते हो तो 2 की पावर 3 ही लिखते पाते हो, 5 आता ही नहीं है, तो ये 0 के साथ कभी एंड नहीं होगा। तो बस सी, बस सी, क्योंकि पूछा है कि इनमें से कौन सा कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ 8 की पावर n, 8 की पावर n की यूनिट डिजिट नहीं हो सकती। यूनिट डिजिट का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे मैंने लिखा 8 की पावर 1 तो ये तो 8 ही आया, ये एक ही डिजिट है, यूनिट डिजिट है। अगर मैं लिखता हूँ 8 की पावर स्क्वायर जो कि होता है 64, तो ये जो डिजिट होता है ना राइट साइड से सबसे पहला, ये यूनिट डिजिट कहलाती है, ये 0 नहीं आनी, 0 कभी नहीं आएगा बेटा, सिंपल। नेक्स्ट 28वां, देखो एसेसन रीजन है, ध्यान से सुनना। फॉर एनी टू ऑड प्राइम नंबर्स x एंड y, x और y क्या है, ध्यान से सुनो, x और y क्या है, ऑड है, ऑड है और प्राइम नंबर भी है, प्राइम नंबर भी है, ऑड है और प्राइम नंबर्स भी है। ठीक है तो बोला है x नॉट इक्वल टू y, x और y दोनों सेम नंबर नहीं है, प्राइम नंबर है लेकिन सेम नहीं है। ठीक है तो एलसीएम ऑफ 2x, एलसीएम ऑफ 2x, 4y क्या 4xy होगा, मुझे बताओ। देखो बेटा एक बात याद रखो, हमारे पास दो नंबर है 2x और 4y, 2x और 4y, इनका एलसीएम निकालना है। x y तो आपको पता है प्राइम नंबर है और दोनों बराबर नहीं है, सही बात है, तो कुछ भी नंबर हो, देखो ये दोनों में 2 की पावर 1 है, 4 क्या है 2 की पावर 2 है, तो एलसीएम में क्या आता है, एलसीएम में क्या आता है, हाईएस्ट पावर कॉमन फैक्टर की, 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 आएगा, बढ़िया। अब ये दोनों तो प्राइम नंबर है, एलसीएम में बड़ी पावर वाला लेते हैं, मतलब जो x यहाँ पे होगा वो यहाँ पे नहीं, तो x आएगा एक एलसीएम में, यहाँ पे y है यहाँ पे y नहीं तो y आएगा एलसीएम में, सिंपल। तो ये एलसीएम कितना आया 4 इंटू एक्स इंटू वाई, और यही तो कह रहा है इसका एलसीएम ये होगा, ट्रू भैया। नेक्स्ट, एलसीएम इज अ मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, क्या जो एलसीएम होता है वो एचसीएफ का मल्टीपल होता है, ट्रू है भाई, ट्रू है। अब भैया ये कैसे हुआ, देखो बेटा आपको पता है ना कि जो एचसीएफ होता है, जो एचसीएफ होता है इज ऑलवेज ऑलवेज फैक्टर ऑफ एलसीएम, फैक्टर ऑफ एलसीएम, एलसीएम का फैक्टर होता है, फैक्टर का मतलब बेटा उसको डिवाइड करता है। एचसीएफ जो होगा कोई भी दो नंबर का, वो उन्हीं दो नंबर के एलसीएम को कंप्लीटली डिवाइड करता है, मतलब फैक्टर होता है। तो बेटा एक बात बताओ, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा दूं, 6 है, मैं कह रहा हूं 2 इसको डिवाइड करता है, हाँ करता है भैया, करता है, पूरा करता है। तो ध्यान से देखो ये जो 6 है ये 2 का ही तो मल्टीपल है, 2 का ही तो मल्टीपल है, तो सेम बोल रहा है एलसीएम मल्टीपल होगा एचसीएफ का, हाँ क्योंकि एचसीएफ हमेशा फैक्टर होता है, एचसीएफ हमेशा एलसीएम को डिवाइड करेगा, तो अगर डिवाइड करेगा तो वो जो नंबर होगा जो यहाँ पे एलसीएम है वो इसका मल्टीपल ही तो होगा। सही बात है भैया, सही बात है भैया, बस। तो भैया ये ट्रू है, ये ट्रू है। अब देखो आंसर बी आएगा, ए तो नहीं आने वाला, ए तो नहीं आने वाला, ए तो नहीं आने वाला, आंसर बी आएगा। दोनों सही है लेकिन दोनों अलग अलग बातें बोल रहे हैं, तो बेटा बी आंसर आता है। जब एसेसन ट्रू रीजन एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होता तो बी आता है, बस ठीक है। नेक्स्ट देखो अब कौन कौन से फटाफट करता है, एसेसन और रीजन है फिर से। कहता है कोई भी दो प्राइम नंबर है एक्स एंड वाई, एक्स छोटा है वाई से, तो एचसीएफ उसका एक्स आता है। बेटा कभी भी दो प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर उठा लो, कोई भी दो प्राइम नंबर उठाओ, 3 और 5, हमेशा कोई भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 आता है, हमेशा कोई भी दो प्राइम नंबर का एचसीएफ 1 आता है, कोई भी ले लो, 2 और 3, 2 और 5, 2 और 7, 2 और 11, हमेशा एचसीएफ कोई भी दो प्राइम नंबर का 1 ही आता है। और ये कह रहा है कि उन दो प्राइम नंबर x और y का एलसीएम x आना चाहिए, मतलब वो प्राइम नंबर आना चाहिए। कैसे आएगा भाई, गलत है, ये तो गलत है। और बेटा आंख बंद करके अगर पहला गलत हो जाए तो दूसरा ट्रू करके आ जाना, दूसरा ट्रू करके आ जाना, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं होता इसके अलावा, दोनों फॉल्स के ऑप्शन ही नहीं होते। तो पहला अगर गलत हो जाए दूसरा ट्रू कर देना,
आंख बंद करके। वैसे भी ट्रू होगा, एचसीएफ जो होता है हमेशा या तो एलसीएम से बराबर आ सकता है या छोटा आ सकता है। यस भैया सही है, सही है, सही है। तो भैया पहला फॉल्स और दूसरा ट्रू, तो मतलब ऑप्शन नंबर डी जो होता है मार्क कर देना। ठीक है, नेक्स्ट। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, कितने बचे हैं भाई, 4 और बचे इसके बाद। देखो अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूँ सारे पीवाईक्यू से 2025 के सारे सेट्स के। पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर से, चेक वेदर पी क्यू आर प्लस क्यू क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। पी क्यू आर तीनों प्राइम नंबर से, तो पी इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू क्या ये कंपोजिट नंबर है कि नहीं है, और तीनों ये प्राइम नंबर है भाई, तीनों प्राइम। कोई भी एग्जांपल ले लो, तीनों प्राइम नंबर, 2 ले लिया, 3 ले लिया, 5 ले लिया, ये 2 है पी, तो क्यू प्लस में 3 ऐड कर दिया, क्या ये प्राइम नंबर होगा, क्या ये कंपोजिट होगा, होगा, 3 कॉमन आ रहा है ना, हाँ, तो 2 इंटू 5 10 बच गया, और प्लस का फिर यहाँ पे 1 बच गया, अपॉन। अब देखो बेटा किस किस से डिवाइड होता है, ये नंबर 1 से डिवाइड होगा, ये नंबर 3 से भी डिवाइड होगा, और ये नंबर 10 प्लस 1 11 से भी डिवाइड होगा। 2 से ज्यादा फैक्टर बता दिए, तो बेटा कंपोजिट तो है। यस भैया, नेक्स्ट। फर्दर गिव एन एग्जांपल ऑफ 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर पी क्यू आर सच दैट p प्लस क्यू प्लस आर प्लस 1 एक कंपोजिट नंबर हो। अब p q r ऐसे 3 प्राइम नंबर बताओ, एक एग्जांपल देना है ऐसे 3 प्राइम नंबर का जिनको मल्टीप्लाई करके +1 करो तो कंपोजिट हो। देखते हैं, आना जरा। अगर मैं p लेता हूं 3, q लेता हूं 5, ये लेता हूं 7 और +1 करता हूं इसमें, तो 35 इंटू 3 105 प्लस 1 और 106, क्या ये कंपोजिट है। देखो 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 106 से भी डिवाइड हो रहा है, तो कंपोजिट है। 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ रहे हैं तो कंपोजिट है। लो भाई एग्जांपल बता दिया, बता दिया एग्जांपल पहले का हो गया। दूसरा, पी क्यू आर प्लस 1 एक प्राइम नंबर होना चाहिए। ऐसे पी क्यू आर बताओ जिनको मल्टीप्लाई करो +1 करो तो प्राइम नंबर आए। तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1 क्या प्राइम नंबर आता है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 5 30, 30 प्लस 1 31, और क्या 31 एक प्राइम नंबर है। बस आंसर आ गया। समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। यस भैया हो गया। नेक्स्ट देखो बेटा कैसे करोगे। 31 एलसीएम एचसीएफ है। फॉर एनी 2 प्राइम नंबर, कोई भी 2 प्राइम नंबर है, एचसीएफ 1 होता है, इस बार सही बोला भाई, एचसीएफ 1 होता है, ये सही है, इस बार अभी तक सही है, एचसीएफ 1 होता है। क्या एलसीएम पी प्लस क्यू होता है, नहीं, गलत हो गया, गलत हो गया बेटा। हमेशा ध्यान रखना कि जब भी 2 प्राइम नंबर हो, जैसे मैं लेता हूं 2 और 3, इनका जब एचसीएफ निकालोगे तो 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा बेटा 2 प्राइम नंबर का। हाँ, और जब इनका एलसीएम निकालते हो, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन में बताया था, अगर इनका एलसीएम निकालना है प्राइम नंबर्स का, तो प्राइम नंबर को मल्टीप्लाई करो सीधा, दोनों मल्टीप्लाई ही होंगे। अगर जितने भी प्राइम नंबर का एलसीएम निकालना है सबको मल्टीप्लाई कर दो, वही आंसर होगा बस। तो बेटा अगर कोई भी 2 नंबर है पी और क्यू प्राइम है, इनका एलसीएम कभी भी एडिशन करके नहीं आता है, इनका एलसीएम आता है बेटा दोनों को मल्टीप्लीकेशन करके हमेशा। बस गलत हो गया, ये गलत है तो ये ट्रू होगा, हमेशा हमेशा ही ट्रू होगा। तो बेटा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ये देखो, अब बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, प्रूव दैट √3 इरेशनल, ठीक है, √5 √2 इरेशनल, फिर ये √5 इरेशनल। ये क्वेश्चंस का क्या करूंगा मैं, एक वीडियो नीचे दे दूंगा बेटा, क्योंकि ये रट्टाफिकेशन वाले हैं। आपने बस एक बार कर लिया ना इस क्वेश्चन को तो बहुत है, और आई होप आपने बहुत बार किया होगा, आपके यूनिट टेस्ट में, प्री मतलब हाफेली में बहुत बार करके गए होंगे। तो ये करने से, क्योंकि ये पहली बात तो ये टाइम कंज्यूमिंग है, पूरी लैंग्वेज है, इसमें कोई मैथमेटिक्स तो है ही नहीं, लगभग पूरी लैंग्वेज है, लिखोगे करोगे, और टाइम कंज्यूमिंग है, वीडियो को भी लंबा करेगा। तो ये मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो नीचे जाके आप देख सकते हो, अगर प्रॉब्लम आती है। सब में सेम होगा, बस नंबर चेंज कर दिया। ये √5 है, पिछले वाला क्या था, पिछले वाला √2 था, इसके पिछले वाला क्या था भैया, √3 था, सब में वही सेम पैटर्न चलता है। ठीक है, तो आई होप यार आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। कंप्लीट हो गए सारे के सारे 2025 के पीवाईक्यूज। तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना बाबू लोग यार, ठीक है, आपका ही बड़ा भाई हूँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेटा यार, ठीक है। और आप मेरे चैनल पे बाकी सभी कंटेंट भी देख सकते हो, अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं आपको कंटेंट दिखाऊं तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ठीक है, मैं सब कुछ दिखा देता हूँ। ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना मेरा, ये वाला लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। प्लीज बाबू लोग, प्लीज आपसे विनती है, हाथ जोड़ के विनती है, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करना बेटा, प्यार नहीं दिखाते हो आप, मेहनत बहुत होती है, सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे चैनल पे। ये रहा बेटा, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
कर लेना, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। अब बेटा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, वाईटी पे जाता हूँ, वाईटी पे जाता हूँ, वाईटी पे भैया ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं आपका बड़ा भाई हूँ बेटा, अनअकैडमी में पढ़ाता हूँ आपके लिए 100% अपनी पूरी शिद्दत से आपके लिए मेहनत करता हूँ सुबह से शाम, ठीक है बेटा। आपको बता देता हूँ ये चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर सकते हो, बाकी सारे कंटेंट भी देख सकते हो मेरे चैनल का, मेरे चैनल का बाकी सारा कंटेंट भी देख सकते हो। चैनल है भैया गौरव भैया, ठीक है, GOURAVBHAIYA भैया बाय अनअकैडमी। तो ये जाके आप है ना इस चैनल को जरूर विजिट करना बेटा, इस चैनल को जरूर विजिट करना, इस चैनल की वीडियोस देखना, देखो बहुत अच्छा अच्छा चैनल है बेटा, सब मिल जाएगा आपको, सब मिल जाएगा ये चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब कर देना। आप जाके देखोगे बहुत अच्छी प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने बेटा, सारे सैंपल पेपर करवा रखे हैं, सब करवा रखे हैं, आप जाके देख सकते हो। प्री बोर्ड के ओसवाल के सैंपल पेपर सब कुछ है बेटा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, ठीक है, सब मिल जाएगा आपको। चैनल चेकआउट करना जरूर बेटा, ठीक है। अगर लाइव में आओगे तो लाइव में देखोगे ना, तो लाइव में आपको सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। ये देखो आपके आस्क मी एनीथिंग वाली क्लासेस भी होती है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। ये ओसवाल का सैंपल पेपर, पीडब्ल्यू का, एडू कार्ड का, सारे सैंपल पेपर मैं सॉल्व करवाता हूँ, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना बेटा, ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट पॉलिनोमियल्स की अगली वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।